बहुत दिलचस्प वीडियो सामने आया था। सिद्धारमैया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट किया था। हालांकि ये चुनाव प्रचार के दौरान का था और शिव कुमार और सिद्धारमैया साथ साथ थे, दोनों कई बार स्टेटमेंट देते रहे। अब एक सीएम बन गए हैं, दूसरे डिप्टी सीएम हैं, लेकिन कुछ मजबूत ताकतों के साथ। इसलिए क्योंकि ये एकमात्र डिप्टी सीएम होंगे, ये स्पष्ट कर दिया और इस पर बड़ा जोर दिया। केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला जब आए तो उन्होंने कहा ओनली डिप्टी सीएम। इसका मतलब है कि इनका डिप्टी सीएम होना अपने आप में सीएम के समकक्ष दिखाया जाएगा। दूसरा, इनके पास कौन कौन से दूसरे प्रभार रहते हैं, दूसरे मंत्रालय रहते हैं, ये भी बहुत महत्व की बात है। देखिए, डीके शिव कुमार एक मंजे हुए व्यवसायी भी हैं और जिस तरीके से उनका व्यवसाय आगे बढ़ा वैसे वैसे उनकी राजनीति परवान चढ़ती चली गई। अब कौन से विभाग उनके पास आते हैं, बहुत महत्व का है। शिव कुमार पहले से जानते थे कि सिद्धारमैया दौड़ में बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं, इसके बावजूद वो बार्गेन करते रहे, मजबूती से टिके रहे। खैर, अब ये मामला सुलझ गया है। इस पर बातचीत करने के लिए और इसको और समझाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है। सुमित जी, आपको लगातार कर्नाटक के चुनाव के दौरान अपनी एनालिसिस देते रहे, चाहे वो एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम हो, लेकिन अब ये वो समय था जिसका सबको इंतजार था, सीएम। ऐसा ये तो बहुत साफ लग रहा था सुमित जी कि शिव कुमार भी जानते हैं कि उनके लिए आसान नहीं है। ऐसा लग रहा था ये जो जद्दोजहद थी ये एक बार्गेनिंग ज्यादा दिखाई पड़ती है कि शिव कुमार को आखिर अंततः मिलता क्या क्या है अगर सीएम पद नहीं मिल रहा है तो। सिद्धारमैया क्यों सीएम और क्यों उनके अलावा कोई और चॉइस नहीं हो सकती थी, और शिव कुमार को क्या कुछ मिला? मैं जानता हूँ प्रवीण, आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे बीते 6-7 दिनों से क्या चल रहा था। 13 तारीख को नतीजे आए और आज 18 तारीख है, 5 दिन माफ करिएगा, 6ठा दिन है आज जाके मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट हो पाया। कुछ चीज़ें जो मुझे पता चली हैं अपने सोर्सेज से कांग्रेस पार्टी में, वो मैं आपके सामने ज़रूर आपके दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कही अपने ओपनिंग कमेंट में कि इस बात पर जोर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ओनली सीएम, ओनली डिप्टी सीएम, ओनली डिप्टी, और एक ही होंगे, क्योंकि इस तरह की बातें बीते 2-3 दिनों में खूब फैलाई गई कि 4-5 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। एक मुस्लिम होगा, एक वोकालिंगा होगा, एक लिंगायत होगा, मतलब एससी होगा, कुर्बा होगा, बहुत सी बातें की गई। इसी बात को लेकर जो मेरी जानकारी है प्रवीण, वो जाइए कहती है कि इसी बात को लेकर डीके शिव कुमार थोड़े से अपसेट हो गए। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच डे 1 से अंडरस्टैंडिंग थी। जिस दिन नतीजे आए हैं 13 तारीख को, बेंगलुरु की बात है, कांग्रेस के बड़े नेता वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में लगभग ये बात उसी दिन साफ हो गई थी कि सिद्धारमैया का क्योंकि आखिरी चुनाव रहा है, उनका पैन कर्नाटका उनकी अपील है और जो कम्युनिटीज हैं, वो बड़ा कम्युनिटीज़ जो हैं वो अहिंदा जिसको कहते हैं, जिसमें एससी हैं, एसटी हैं, कुर्बाज हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ये तमाम लोग जो है ये सिद्धारमैया को सपोर्ट करते हैं। और शिव कुमार की पहचान केवल दक्षिणी कर्नाटक तक है, जिसमें मोटे तौर पर वोकालिंगा है और अब कुछ हद तक मुसलमान हैं। ऐसे में ये माना गया कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री होंगे। ये डे 1 पे तय था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ प्रवीण, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। 13 तारीख की शाम को जब कांग्रेस के पास 135-136 सीटों का बहुमत आ गया, उसी दिन दिल्ली के जो बड़े नेता वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये बात मोटे तौर पर हो गई कि भाई विधायक दल की बैठक में कल इसको औपचारिक तौर पर कर दिया जाएगा, सिद्धारमैया सीएम और शिव कुमार साहब डिप्टी सीएम। लेकिन इस बीच में कुछ खबरें फ्लोट की गई, फैलाई गई। वो कौन लोग थे मुझे भी नहीं पता। एक तो डिप्टी सीएम के नाम पे कंफ्यूजन किए। एक मुसलमान किसी नेता की बाइट आती है शिया सुन्नी वोट के और शिया वोट के, और वो कहते हैं कि हमको ज़्यादा हक चाहिए, हमको ज़्यादा मंत्रालय चाहिए, हमको डिप्टी सीएम चाहिए। वो बाइट खूब प्रमोट की जाती है। वो कुछ खास लोगों ने खास मतलब से उसको किया गया था। ये अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि क्यों किया गया, क्योंकि वो जो मुस्लिम क्लरिक हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए भी नहीं थे, वो कांग्रेस की विरोधी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। ये चीज़ें भी साफ हुई बाद में। एक उस वजह से कन्फ्यूजन हुआ। दूसरा इस वजह से कन्फ्यूजन हुआ कि कर्नाटक के कांग्रेस के इन 2 नेताओं के अलावा जो बाकी बड़े नेता हैं, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब भी हैं, उनका भी एक छोटा सा गुट है। उनके जो समर्थक है, खड़गे साहब खुद नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, उनके जो समर्थक है उनके मन में भी इच्छाएं जागी कि वो खुद क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्योंकि 2013 में जब सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया था
तब भी खड़गे साहब का नाम आगे था, तब भी खड़गे साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, पर क्योंकि खड़गे साहब एक खास डिस्ट्रिक्ट तक ही, एक खास इलाके तक ही सीमित है उनकी लोकप्रियता, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उन खड़गे जो 60 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं उनको ना रेके, जो 2008 में कांग्रेस पार्टी में आया सिद्धारमैया, उनको 2013 में मुख्यमंत्री बना दिया, यानी 5-6 साल के बाद ही। तो ये सिद्धारमैया की पॉपुलैरिटी थी, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी फैसला किया और आज भी ये फैसला किया। खड़गे साहब का जो गुट था, उनके जो जिस तरह की उन्होंने ट्वीट्स आए, जिस तरीके से खबरें मीडिया को सिलेक्टिव तरीके से लीक की जा रही थी, इन तमाम बातों से डीके शिव कुमार अपसेट हो गए थे और इसीलिए डे 1 पे जब जिस दिन उनका जन्मदिन था उन्होंने शायद दिल्ली आने से इनकार भी किया। फिर उनकी बात हुई रणदीप सुरजेवाला से, उनको समझाया गया, फिर वो उसी दिन शाम को दिल्ली आए और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जो कुल मिलाकर सेटलमेंट हुआ है, सिद्धारमैया सीएम होंगे और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे। 2024 का चुनाव डीके शिव कुमार की अगुवाई में ही कर्नाटक में लोकसभा का कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, यानी 28 लोकसभा सीटों के जो कैंडिडेट होंगे वो डीके शिव कुमार तय करेंगे। ना खड़गे साहब की चलने वाली है, ना सिद्धारमैया साहब की चलने वाली है, क्योंकि ये जो 136 की जीत हुई है विधानसभा में, इसमें डीके शिव कुमार का ही रोल है। बीते 1.5-2 साल से वो दूसरी पार्टियों से नेताओं को लाने में लगे हुए थे, बीजेपी को, जेडीएस को उन्होंने कमजोर किया। इसीलिए ये साफ किया गया कि 2024 के चुनावों तक डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। और अगर मान लीजिए कि लोकसभा के चुनावों में 2024 में डीके शिव कुमार ने एक इंटरव्यू में ये कहा भी है, एक बड़े चैनल को, मैंने सुन रहा था उनकी बात को, कि अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोकसभा चुनाव में कम से कम 20 सीटें दिलाऊं कांग्रेस पार्टी को। अगर वो ये काम कर देते हैं, 28 में से 20-22 सीटें जिता देते हैं, तो आप मान के चलिए वो फिर मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। और 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद जो बातें फ्लोट की गई हैं, जो बात वो हवा में नहीं है, उसमें दम है कि ये चेंज ओवर भी हो सकता है कि डीके शिव कुमार फिर सीएम बन जाएं और सिद्धारमैया साहब को रिटायर। हमने आपको, आप जब अभी ये खबर पर आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि शिव कुमार का डबल धमाका। ये डबल धमाका इसीलिए लिखा गया है कि वो डिप्टी सीएम तो बन रहे हैं, मजबूत पोर्टफोलियो रहेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वो बने रहेंगे। इस बात को भी पुरजोर तरीके से केसी वेणुगोपाल ने कहा। रणदीप सुरजेवाला भी थे, हिंदी में उन्होंने हालांकि बहुत संक्षेप में अपनी बात कही, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि खड़गे साहब ने ये तय किया है और मुझे अधिकृत किया है कि मुझे आप लोगों को ये जानकारी देनी है। और उन्होंने आके बताया कि सिद्धारमैया सीएम होंगे, ऑनली डिप्टी सीएम होंगे डीके शिव कुमार, और वो साथ ही साथ में अध्यक्ष भी बने रहेंगे। इस सबके बीच में सबसे अहम बात, जो मैंने आप लोगों के कई लोगों के सवाल देखे, वो सवाल मैं सुमित जी के सामने भी रखूंगा, क्योंकि ये तो तय हो गया है। और शुरुआत में भी हमने बातचीत में कहा कि ऐसा नहीं कि शिव कुमार कोई नए खिलाड़ी हैं, वो राजनीति को नहीं जानते, और वो नहीं जानते थे कि सिद्धारमैया इस दौड़ में आगे चल रहे हैं, वो सब जानते थे। लेकिन जब थोड़ा सा नाराजगी दिखाई जाती है, थोड़ा पेट में दर्द बताया जाता है, दिल्ली नहीं पहुंचा जाता है, तो इसके मायने होते हैं, संकेत दिए जाते हैं कि भाई मेरे लिए क्या, मैंने भी मेहनत की। फिर खुल के कहा गया ये तो रह चुके हैं, ये पहले भी सीएम रहे हैं, अब मेरी बारी है। फिर आपने वो खबरें भी सुनी होंगी जो सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि इन्होंने कहा है कि लिंगायत पसंद नहीं करते हैं सिद्धारमैया को, लिंगायतों ने इस बार वोट किया है। साथ ही साथ में उन्होंने ये कहा था कि उनका जो शासन था वो कोई बहुत बड़ी नज़ीर पेश नहीं करता, कोई उदाहरण पेश नहीं करता है, इसीलिए भी मुझे मौका दिया जाए। और इस सब के बीच में डीके सुरेश, जो कि भाई हैं और सांसद हैं शिव कुमार के, उनका एक बयान भी बड़ा चर्चित हो रहा है, और वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या होगा। एक बात सही है कि बेशक चेहरे के तौर पर सिद्धारमैया सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद शिव कुमार अपनी ताकत को भी आजमाएंगे कि पार्टी और जो उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, जो पोर्टफोलियो दिए गए, उसमें सिद्धारमैया और इनकी केमिस्ट्री कैसे चलती है। सुमित जी, ये बड़ा अहम सवाल है कि अब 2 ध्रुवों पर कांग्रेस की ताकत देखने को मिलेगी, और शिव कुमार ने अपने आप को साबित किया, वो तो मुख्यमंत्री की दौड़ में ही आगे थे। क्या कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी देखने को मिलेंगे? और फिर अगर जब ताकत देनी ही है शिव कुमार को, तो सिद्धारमैया और शिव कुमार, इनका बैलेंस क्या, इन दोनों का झंझट रहेगा? 2-3 चीज़ें और भी हैं प्रवीण, मेरा पिछला कमेंट अधूरा रह गया। शिव कुमार क्यों नहीं बने, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और वो बाकायदा जेल की हवा खा के आए हैं। करीब 1-1.5 महीना वो जेल में रहे थे, जो उन्होंने कहा भी था कि मुझसे सोनिया गांधी जेल में मिलने आई, और जब मैं और रोने लगे थे, रुआंसे हो गए थे रिजल्ट वाले दिन पे। तो उन पे आज भी ईडी की जांच चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है उन पे, और उनके व्यापारिक ठिकानों पर छापे भी पड़ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में सोचिए, इस मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना देती और 4 दिन के बाद
बीजेपी की तरफ से इशारा मिलता आलाकमान की तरफ से और ईडी के रेड्स मुख्यमंत्री के यहाँ पड़ जाते, या मुख्यमंत्री को समन कर लिया जाता, या मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता, तो कांग्रेस के चुनावी प्रोस्पेक्ट्स पे सवाल खड़े हो जाते। और प्रवीण सूद को सीबीआई का आपने बिल्कुल बना दिया, जिनकी इनसे पटरी नहीं बैठती, 36 का आंकड़ा दोनों के बीच में। तो ये चीजें इशारा कर रही थी कि इनको शिव कुमार को फंसाया जा सकता है, इसीलिए उनसे सब्र रखने को कहा गया। और ऐसे में अगर मान लीजिए 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल भरा साबित होता है, चुनाव के परिणाम 24 के, तब बीजेपी की स्ट्रॉन्ग जो लीडरशिप अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग ना रहे कि अपने विरोधी नेताओं पर इस तरीके से हाथ डाले। जैसे आज की तारीख में हर स्टेट में विरोधी नेताओं पर जांच एजेंसियां कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो इसलिए भी शिव कुमार को अभी नहीं बनाया गया, शिव कुमार को समझाया गया। सिद्धारमैया कह चुके थे आखिरी चुनाव है, सिद्धारमैया 75 साल के हैं, ये 61-62 साल के हैं, उम्र इनके साथ है, 15 साल का गैप है दोनों के बीच में, तो कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। दोनों पहले भी साथ में काम कर चुके हैं, उनके बीच जो कंपटीशन भी नहीं है, और पूरा कैंपेन दोनों नेताओं ने साथ मिलकर लड़ा। जहां मौका मिला वहां तस्वीरें खिंचाई, जहां मौका मिला वहां उन्होंने साथ साथ आगे मंच पे शेयर किया। चाहे वो शेट्टार साहब की ज्वाइनिंग का विजुअल आप याद करिए, जगदीश शेट्टार जब बीजेपी से आए, चाहे आप ये याद करिए जब सोनिया गांधी की रैली थी उस मंच पे सवा तमाम लोग एक साथ थे, प्रियंका गांधी जब वहां पहुंची तब ये लोग मंच पे साथ साथ थे। और दोनों ने ये हमको ये शिव कुमार भी जानते हैं प्रवीण, शिव कुमार एक खास तबके के नेता हैं। पहली बार उनकी कम्युनिटी ने वोकालिंगा ने उनके पीछे खड़े हुए। साउथ कर्नाटका में जो उनको 1,22,000 के मतों से जीते, इतना डिफरेंस है। उस पूरे इलाके में कांग्रेस को जबरदस्त वोकालिंगाओं के बीच में ताकत मिली है। तो अब ये नेता बनना शुरू हुए हैं, अब इनका प्राइम आना शुरू हुआ है। राज्य के असली परीक्षा तो लोकसभा चुनाव है, जिसकी जिम्मेदारी भी अब जैसे आप बता रहे थे, खुद ही बोला है कि मैं 20 से अधिक जीत के दिखाऊंगा। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि कांग्रेस मेरी माँ है, मेरी पार्टी मेरी माँ है, यानी वो किसी भी तरीके से पार्टी से दगाबाजी करने के मूड में नहीं थे। ये तो मीडिया में खबर फैलाई गई, मीडिया में कुछ ताकतें ऐसी थी जो शिव कुमार को पेंट करने में लगी हुई थी। पीठ में छुरा नहीं भोंकूंगा, ब्लैकमेल नहीं करूंगा, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, ये सब कहने की जरूरत ही तब पड़ती है जब उनको ये डिफेंस करना हो कि भैया यहाँ पे बार्गेनिंग का मतलब ये नहीं कि मैं पार्टी के खिलाफ जा रहा हूँ। और वो जाना होता तो कब के चले गए होते। जब वो सीबीआई की रेड पड़ी, जेल में गए, उसके बाद वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते थे। वो 1.5-2 साल से बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी के लोगों को तोड़ के जगदीश शेट्टार को पार्टी में लाने की भूमिका जो इन्होंने निभाई है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैसला था। जगदीश शेट्टार को लेकर कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप भी नहीं मान रही थी कि जगदीश शेट्टार को लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि शिव कुमार एग्रेसिव थे, शिव कुमार पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात को माना, इस बात को फलीभूत कर दिया। जी, तो ये आप देख चुके कि किस तरीके से कर्नाटक में जो घमासान चल रहा था कांग्रेस के बीच में, उस पर एक विराम सा लगा है। और उस विराम का एक तरीके से खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम में आपको याद होगा विनोद अग्निहोत्री जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद अग्निहोत्री जी, उन्होंने कहा था कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री होंगे। उनकी बात सही निकली। सुमित जी का ये शो था। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।